अमीर हमजा खिराजे अकीदत पेश करती है पूरी दुनिया हजरत अमीर हमजा की शहादत को। अल्लाहु अकबर। अमीर हमजा जब आपको शहीद किया गया तो आपके जिस्म के टुकड़े किए गए, छोटे छोटे आजा काटे गए और फिर सीना चाक करके कलेजा निकाला गया। सागिब, अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है और किसी का सर फट जाता है तो लोग चेहरे मोड़ के निकला करते हैं, पराए तो पराए, अपनों में हिम्मत नहीं होती उन्हें बटोर सकें। म्युनिसिपैलिटी के लोग आकर के झाड़ू लगाया करते हैं। यह मामला एक्सीडेंट का होता है। और फिर मेरे नबी के चचा की जिंदगी देखो, खुदा की कसम, जिस चचा को चचा कहने में मेरे नबी को फख्र होता था, वो चचा मेरे नबी के हजरत अमीर हमजा की जात था। हाँ, अभी हमारा तो इस्लाम पे कुछ लगा ही नहीं है। हमने तो ये सोचा एक रात में हाथ चूमे जन्नत मिल जाएगी। क्या लुटाया है इस्लाम पर, कोई मेरे नबी से पूछे। कितनी कुर्बानियां दी गई इस्लाम के लिए, मेरे नबी से पूछे। हजरत अमीर हमजा का कलेजा चाक किया गया, सीना चाक करके कलेजा निकाला गया, जिगर को दांतों तले दबाया गया। मेरे नबी के चचा के दिल के टुकड़े किए गए, नाक कान आंख निकाले गए। जब मेरे नबी आए हैं चचा को तलाश करते हुए, किसी ने मेरे नबी से चचा का हवाला दिया था। मेरे सरकार आए थे, सख्ते का आलम था। अल्लाह अकबर, उस पैगंबर पर सख्ते का आलम जो दुनिया के अंदर साबिर आजम बन करके आया है, सब्र जिस की तहलीज का गुलाम बना हुआ है। आज उसके सब्र का आलम यह है कि आंसू बरसने लग गए हैं। जब मेरे सरकार की फूफी आई है, खबर मिली कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, शहीद हो गए हैं। अल्लाह अकबर। आए तो मेरे नबी ने फरमाया था, लोगों मेरी फूफी सफिया को दूर रोक देना, बहन है, भाई का कलेजा नहीं देख पाएगी। अल्लाह अकबर। ये रिश्ते होते हैं बहन भाइयों के। आज जरा अपने माशरे का जायजा लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया था, सहाबा सफिया को दूर रोक देना, अपने भाई का कटा कलेजा नहीं देख पाएगी। हजरत सफिया दो चादरें हाथ में लेकर के आई हैं। और कौम की शहजादियों, बेटों को गाने सुना करके सुलाया करती हो, बेटों को डीजे और गाने और डांस दिखा करके मनाया करती हो। आओ देखो इस्लाम की शहजादियों का वकार देखो। जिगर इसको कहते हैं, हौसला इसको कहते हैं, जन्नत की मलका इसको कहते हैं। अखलाक हो तो ऐसे हो, इस्लाम से मोहब्बत हो तो ऐसी हो। दो चादरें लेकर के चली है कि मेरा भाई शहीद हो चुका है। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं, सहाबा सफिया को रोक देना, वरना भाई का कटा कलेजा नहीं देख पाएंगी। जैसे एक सहाबी ने आगे बढ़ के कहा था, सफिया यहीं ठहर जाओ, वरना भाई के जिस्म के टुकड़े नहीं देख पाओगी। अल्लाह अकबर। हजरत सफिया ने झटक के कहा था, छोड़ दे, क्यों रोकते हो? कहा, बहन तुम बहन लगती हो, भाई का हाल नहीं देख पाओगी। तब हजरत सफिया ने कहा था, तुम जानते नहीं हो वो मेरा भाई है, अगर वो अमीर हमजा है तो मैं उसकी बहन सफिया लगती हो। जो शुजात उसकी रगों में है, वही शुजात सफिया की रगों में है। अगर उसको कटाने का जिगर आता है तो मुझको कटे हुए जिगर को देखने का हुनर आया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत, आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब जवानों, तुम्हारी मर्जी है जिंदगी कहाँ गुजारनी है, जरा दिल पे हाथ रख के सोचना। कर कयामत ने मुस्तफ़ा ने पूछ लिया, मैंने तो चचा दिया था इस्लाम के लिए, तूने कितना वक्त दिया इस्लाम के लिए? मैंने तो अपने खानदान की कुर्बानी दी इस्लाम के लिए, पता तूने क्या लुटाया इस्लाम के लिए? तो बस उसका इंतजाम कर लो, फिर तुम्हारी मर्जी है, जहाँ चाहो जाकर के टहलो। साहिब हम जवानों में तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। मैंने कहा कौम की बेटियों जलसे में आया करो तो चेहरे पे नकाब होना चाहिए, वरना तमाशे बना रखे हैं लोगों ने जलसों के। इतने गुनाह जलसे में हो जाया करते हैं जितनी नेकियां साल भर में हम अपने घरों के अंदर नहीं कर पाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मजहब इस्लाम के शहजादों, तुमसे भी एक बात अर्ज करना चाहता हूं। और शहजादियों, तुम
भी मेरी बात कान खोल करके सुनना। अल्लाह अकबर, हम किस दौर में जी रहे हैं? आज एक दूसरे का गिरबान पकड़ करके खींच रहे हैं, भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, और इस तरह कोर्ट के अंदर लेकर के अपनों को हम जाते हैं, और फिर जब उसके ऐप पंचायतों में खोले जाते हैं, कसम खुदा की सुनने वालों को शर्म आ जाया करती है, बोलने वालों को हया तक नहीं आती है। देखो तो सही कैसे निभाते हैं हम। अगर जरा सी बात पर मियां बीवी में अनबन हो जाती है तो तमाशा इतना बड़ा हो जाता है, फिर ये नहीं देखते ये आज मेरे घर की भी इज्जत है, कल किसी और के घर की इज्जत बनेगी। उसके वो ऐप खोल करके मार्केट में लाए जाते हैं जिसको सुनने वाला आदमी शर्म से गर्दन झुका लेता है। अल्लाह अकबर, निभाना सीखो साहिब, निभाना सीखो। आओ तुम एक बादशाह की कहानी सुना दूं, एक बादशाह की दास्तान जिसका वजीर फिरोज है, और बड़ा चहीता वजीर बादशाह का फिरोज था। एक दिन बादशाह अपने महल की छत पे चढ़ा, तवज्जो से सुनना मेरी बात को, छत पे चढ़ा, उसकी निगाह अचानक वजीर के घर की तरफ पड़ी। उसने वजीर की बीवी को देखा, हुस्न की मलका थी, देख करके हैरत में पड़ गया। उसने कहा मेरे वजीरों, कहा क्या ये मकान किसका है? कहा आपके फिरोज वजीर का है। तवज्जो से मेरी बात सुनना कि ये फिरोज का मकान है। कहा अच्छा, हमें पता नहीं था इसकी बीवी इतनी हसीन है। कहा फिर, कहा बस अब नीचे उतरा। आने के बाद उसने वजीर फिरोज को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा मैं बड़ा जरूरी काम है। क्या कर रहे हो? कहा आपके हुक्म का इंतजार। तो उसने कहा बस एक काम है मेरा, ये मेरा खत फला बादशाह के पास लेकर के चला जा, और उस वक्त तक वापस मत आना जब तक ये काम ना हो जाए। इसको तो टालना था वजीर को। इसने वजीर को रुखसत किया, और कौम की बेटियों इज्जतों की हिफाजत करना सीखो। आज जरा से पैसे के लालच में आकर कौम की बेटियां इज्जत का सौदा कर बैठती हैं, जरा से लालच में आकर के अपनी आबरू को बहा दिया करती हैं। देखो कैसी कैसी बादशाहें बीवियां हुआ करती थी। जैसी वजीर निकला है घर से, बादशाह को मौका लगा, बादशाह आया और शाम दोपहर का वक्त है, आकर के वजीर के घर में बैठ गया। वजीर के घर में आकर के बैठा, उसने वजीर की बीवी ने देखा बादशाह आया है, कहा बादशाह सलामत, कहिए कैसे आना हुआ, क्या खिदमत की जाए? हम तो आपके गुलाम हैं, हुक्म दो। तो बादशाह ने कहा था आज तुम हमारी खिदमत कर दो, हम तुम्हारे यहाँ पे मेहमान बन के आए हैं, हमारी खिदमत करो, हमें खुश कर दो। इतना सुनना था। औरत उसका मिजाज समझ जाती है, वो मुस्कुराई नहीं थी बादशाह की बात सुन करके। उसने ये नहीं कहा था ठीक है मैं राजी हूं तू बादशाह है, बल्कि कहा क्या था? उसने कहा बादशाह हम आपकी रियाया है, जो चाहो आप फैसला कर दो, हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी दो बातें सिर्फ सुन लेना, उसके बाद तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। बादशाह बड़ी खुशी से बैठ गया। कहा बताओ क्या बातें कहना चाहती हो? उसने कहा था बादशाह मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि शेर कितना भी भूखा हो जाए कभी मुर्दार का शिकार नहीं किया करता है। कहा ये पहली बात है कि शेर कितना भी भूखा हो जाए मुर्दार का शिकार नहीं किया करता है। और दूसरी बात हमारे बुजुर्गों ने ये कही है कि दूसरी बात बुजुर्गों ने यह कही है कि मालिक कभी कुत्ते का झूठा नहीं खाया करता है। अब आपकी मर्जी है, हुक्म क्या है? इतना सुनना था। बादशाह ने जूते छोड़े, भाग लगा दी, शर्म से गर्दन झुकी बादशाह की। अल्लाह अकबर, ये पारसा थी, तोड़ करके अपने महल के अंदर चला गया। लेकिन इत्तेफाक देखिए, ये जल्दी जल्दी में जब वजीर चला था तो बादशाह का खत भूल गया था तकिए के नीचे। वापस आया, जैसी झुका तकिए के नीचे से खत निकालने के लिए, बादशाह अपने जूते छोड़ गया था। जब इसने झुक करके खत निकाला, जूते नजर बादशाह के आए। जैसे इसको बादशाह के जूते नजर आए ना, तो इसने जूते देख के समझ गया, और समझने के बाद इसने अपनी बीवी पर कोई लान तान नहीं किया था, अपनी बीवी को गालियां नहीं दी थी। और जवानों, एक बात अब यहीं ठहर के तुमसे कहना चाहता हूं, कितने गलत मैसेजेस हमारे घरों के मोबाइलों पे आ जाते हैं। हो सकता है किसी से धोखे से मिस कॉल आ जाया करती है, तो जरा से गलत नंबर के आ जाने की वजह से कितने बाप की बेटियों को बेघर कर दिया जाता है। किसी के गलत फोन के आ जाने की वजह से औरतों को तलाकों पर तलाकें हो जाया करती हैं। एकदम तलाकें मत दिया करो, थोड़ा सा यहाँ पे हाथ रख करके सोचा करो, हर चीज की तहकीक किया करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो। अगर किसी ने गलत नंबर से मिस कॉल कर दी हो तो तुम तलाक देने पर उतर आया करते हो। तुम्हें पता नहीं है यार, जब किसी की बेटी को तलाक होती है तो उसके बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। हमारे समाज में कितने लोग ऐसे हैं, अगर बीवी बेटी को जरा सी तकलीफ होती है तो भाई कहता मैं तलाक दिलाने के लिए आ रहा हूँ, बाप कहता हम तलाक दिलाएंगे। और कुछ लोग तलाक दिलाने को बड़े इज्जत का काम समझा करते हैं। शर्म किया करो, बेटी के घरों को बर्बाद ना किया करो, बेटियों के घरों की नीलामी ना किया करो, अपनी बेटियों की आबरू की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर, इसने बीवी से कुछ नहीं कहा वजीर ने, बल्कि सीधा खत लिया, रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद वापस आया, और आने के बाद कपड़े, कुछ नए सामान, गिफ्ट लेकर के अपनी बीवी के पास आया। बीवी ने कहा क्या लाए हो? कहा बादशाह ने जो इनाम दिया था उससे आपके लिए नए कपड़े खरीद के लाया हूँ। कहा बीवी ने कहा नए कपड़े? सुभान अल्लाह, पहले से थे? कहा और ले आया हूँ। बीवी ने इतना कहा, ये रहने लगे। फिर कहने लगा अगले दिन, मैं चाहता हूं अब तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊं। ये
औरतों की ख्वाहिश होती है अपने माँ बाप के मैके, अपने माँ बाप के घर जाना, मतलब अपने मैके। तो उसने कहा मैं तुम्हें घर छोड़ना चाहता हूँ। जैसे उसने इतनी बात कही ना, तो औरत को इससे बेहतर और कौन सी बात चाहिए थी। और जवानों एक बात कह दूं, अगर तुम्हारे घर की कोई भी बहू किसी दीवार से लग के आंसू बहा रही हो, तो कोई ये मत समझना कि वो रोटी पकाने से थक गई है इसलिए रोई है। অঙ্কিত সজ্জিত দৃশ্যকত বাংলার পুজো সোনার ছবির মতো ষষ্ঠীর ঢাকের তাল তুলির টানে বাংলার পুজো সোনার है इसलिए रोई है। तुम्हें घर छोड़ना चाहता हूं। जैसे उसने इतनी बात कही ना, तो औरत को इससे बेहतर और कौन सी बात चाहिए थी। और जवानों एक बात कह दूं, अगर तुम्हारे घर की कोई भी बहू किसी दीवार से लग के आंसू बहा रही हो, तो कोई ये मत समझना कि वो रोटी पकाने से थक गई है इसलिए रोई है। ये मत समझना वो तुम्हारे घर के कपड़े धोने से थकी है तब रो रही है। उसे करीब से समझने की कोशिश करना, हो सकता है उसे बाप की याद सता रही है, हो सकता है उसे अपनों की याद रुला रही हो। हम में कितने तो ऐसे हैं शादी के बाद पलट के बेटियों को देखते तक नहीं, महीने महीने गुजर जाते, कोई बुलाने तैयार नहीं तो कोई भेजने तैयार नहीं। अपने समाज को आप देखिए, अगर किसी की बेटी दीवार से लग के रो रही तो कंधे पे हाथ रख के पूछना, मोहब्बत से कहना, कहीं तुझे बाप की याद तो नहीं आ रही। बड़ा अजीम रिश्ता है बाप बेटी का। मेरे नबी की शहजादी हजरते उम्मे कुलसूम, जब आपने हिजरत फरमाई हबशा की तरफ, हिजरत करने लगी, तवज्जो से सुनना, तो आप अपने सामान की गठरी बांध के लाए और मेरे नबी को पता चला बेटी जा रही है हिजरत करके। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने अपनी जगह छोड़ी, बेटी को रुखसत करने आए और बेटी के करीब आए मेरे सरकार। आने के बाद बेटी के हाथ से सामान की गठरी ली और लेने के बाद मेरे नबी ने अपने सर पे रखी। बात समझ रहे मेरी? नबी ने बेटी के हाथ से गठरी ली, अपने सर पे रखी। बेटी ने कहा था, बाबा ये गठरी आप उठा रखे हैं, ये मेरा वजन है, मुझे दे दें। मेरे नबी फरमाते, नहीं बेटी, ये मेरी बेटी का बोझ है, इसे मैं उठाऊंगा। सहाबा ने कहा था, आका हम हाजिर हैं, हमें दे दीजिए बेटी का बोझ। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं सहाबा, सिर्फ बेटी को रुखसत नहीं करना है, बल्कि कयामत तक आने वाली उम्मत को सबक सिखाना है कि जब बेटियां बोझ लेके चला करें तो वो बोझ उनका नहीं होता है, बल्कि वो बोझ आगे बढ़ के तुम उठा लिया करो। इसलिए कि जब बाप चले जाते हैं तो फिर बेटियों का बोझ उठाने वाला कोई दूसरा दुनिया में नजर नहीं आया करता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो, बेटियों के साथ अच्छे सुलूक किया करो। और जवानों, आगे बढ़ के तलाक तलाक मत कह दिया करो। तुम्हारे 3 तलाक कह देने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम भी रोते हो खून के आंसू फिर, और बेटियों की जिंदगी भी 2 बार होती है। तो लिहाजा किसी भी गलत फहमी की बुनियाद पर डायरेक्ट बीवी को तलाक मत दो, बातों से छोड़ने की धमकी मत दो। ये मेरी बात ज़हन नशीन करना। बादशाह गया, वजीर आया, जूते दे के गया, तोहफे लेकर के घर आया। जब तोहफा लेके घर आया ना, वापस आ गया, तोहफा लेकर के बीवी से कहने लगा, तुम्हें मैके छोड़ना है। बीवी ने कहा, बड़ी खुशी की बात है। तैयार हुई, चली गई। कुछ दिन रुका, छोड़ के बीवी को आ गया। देखो हालात कैसे संभाले जाते हैं, हालात कैसे संभाले जाते हैं, ये बड़ा जरूरी है। बात बात में तैश में हम आते हैं। अगर शोहर की जरा सी गलती हो तो साले आके गाली बक जाते हैं, यानी बीवी के भाई, कि हम तुझे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और अगर बीवी की गलती होती है तो फिर शोहर जूता लेके खड़ा होता है। ये समाज है हमारा, गंदगी है समाज में, ये इसे खत्म कीजिए, इसे मिटाइए। गया, बीवी को छोड़ करके वापस आया। 1 महीना गुजर गया। ससुराल वाले समझ गए, लगता है शायद कोई नाराजगी हो गई है। 2 साले आए, आके बहनों से कहने लगे, कोई खता हो गई हमारी बहन से? कहा, क्यों, के बुलाने क्यों नहीं आए? तो उसने कहा, मैं तुम्हारी बहन को नहीं लाऊंगा। तो वो भी संजीदा लोग थे। अगर आज का साला होता तो दे जूता शुरू हो जाता, लागा कैसे है। उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं लाओगे
तो ये बात काजी के दरबार में जाएगी। तवज्जो से सुनना, ये बात काजी के दरबार में जाएगी, जो वो फैसला करेगा वो काम होगा। ये बात उसने कह दी। काजी के दरबार का मामला था, बात काजी के दरबार में पहुंची। शोहर वो वजीर जो था फिरोज वो भी था, बादशाह भी बैठा था, काजी भी था। काजी ने कहा मामला क्या है? तवज्जो करना, काजी ने कहा मामला क्या है? तो लड़की के भाइयों के जुमले सुनिए और आज अपनी जबान का जायजा लीजिए, किस महज़्ज़ब अंदाज से उन्होंने अपना फैसला सुनाया, अपना मामला पेश किया। लड़की के भाइयों ने कहा था कि काजी साहब, ये जो शख्स सामने बैठा है इसे हमने एक लहलहाता बाग दिया था, जिसमें चश्मे भी थे, जिसमें फलदार दरख्त भी थे, जिसमें मीठा कुआं भी था। हमने वो अपना चमन इसके हवाले किया था, वो बाग। कुछ दिन इसने उस बाग से फल खाए, मीठा पानी भी पिया। अब ना जाने क्या हुआ, अचानक ये माली ये बाग हमें सौंप करके चला गया। अल्लाह अकबर। जैसी इतनी सालों ने बात कही तो काजी की समझ में बात नहीं आई, काजी की समझ में बात नहीं आई, लेकिन बादशाह समझ रहा था। उसने कहा क्या मामला है? अब देखो फिरोज खड़ा हुआ, फिरोज खड़ा हुआ, उसके जुमले देखो। उसने कहा साहब ये सच कह रहे हैं, हाँ इन्होंने बाग भी दिया था, वो फलदार भी था, उसके चश्मे भी मीठे थे, उसका कुआं भी अच्छा था, पानी भी पिया मैंने, फल भी खाए, जिंदगी भी उस कुएं में, उस बाग में मैंने गुजारी। लेकिन क्या करूं, एक दिन जब अचानक मैं बाहर से आया, मैंने क्या देखा कि उस बाग के अंदर शेर के पैरों के निशान मौजूद थे। मैं ये समझा साहिब अब इस बाग को शेर की नीयत पड़ गई है, मेरी औकात ना थी मैं उस शेर को रोक पाता, इसलिए मैंने इस बाग को उठा करके इसके मालियों के हवाले कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये जुमले थे उस शोहर के। कहा मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकता, ये सोच करके मैंने बाग वालों को दे दिया है ताकि वो इसकी हिफाजत कर सकें। इतना सुनना था, वजीर तो सर पे हाथ रख के बैठा है, बादशाह सामने मौजूद है। काजी कह रहा है ये कहना क्या चाहते हो? इतने में बादशाह उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा था मैं माफी चाहता हूं फिरोज, जो ये कह रहे कि ये भी सच है और जो तू कह रहा कि तू भी सच है। तुझे गुमान ये है कि तू अपने बाग में गया था तो वहां पे शेर के पैरों के निशान तो थे, लेकिन सुन ले सच्चाई ये है, हाँ तेरे घर के बाग पर एक शेर की नीयत तो पड़ गई थी, वो इस बाग के फल खाना चाहता था, लेकिन गया भी जरूर था, लेकिन जब उस बाग में दाखिल हुआ था तो उस बाग की हदों को पार नहीं कर पाया था, इसलिए कि तूने इस बाग के चारों तरफ शर्मो हया की वो दीवार कायम कर दी थी कि जिसको ये शेर पार न कर सका। सुन ले तेरा बाग भी सलामत है, इसका कुआं भी सलामत है, इसके फल भी सलामत हैं। यार ये कल जबान थी जब बेटियों की इज्जत सलामत थी, जब शौहर की आबरू सलामत थी, जब घर वालों की इज्जत सलामत थी, फिर आज क्या हुआ है? वजह सिर्फ ये है कि निजाम मुस्तफा छोड़ दिया है, अताए मुस्तफा छोड़ दी है। अगर इज्जतें चाहते हो तो अताए मुस्तफा अपना लो, अगर वकार चाहते हो तो अताए मुस्तफा से प्यार करो, अगर सुकून चाहते हो तो निजाम मुस्तफा ले आओ। जब घरों के अंदर निजाम मुस्तफा होगा तो कहने की जरूरत रही, हर घर में सुकून और मोहब्बत नजर आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान साहिब मैं बस ये कहना चाहता हूँ, खुदारा मेहरबानी करो। मैं एक दिन अभी किसी काम से कुछ लोगों ने मुझ पे भी ये इल्ज़ाम लगाया, चाहते हैं कि मैं जेल के अंदर जाऊँ। बस दुआ है अल्लाह ताला जालिमों की नजर बद और उनके गलत इरादों से महफूज रखे। मैं वकील के पास बैठा था, यार शर्म आती है, एक बुर्कापोश औरत आई और आने के बाद अपने शोहर के खिलाफ FIR दर्ज कराती है और कहती है कि मेरी सास ने मुझको ऐसे मारा। वो कहता नहीं और सख्त जुमले इस्तेमाल करो। तो उसने कहा कि साहब मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया। यार सोचो तो सही, इस्लाम की शहजादियाँ क्या इसलिए पैदा की गई थी कि ये गलियों में बाजारों में भटकती फिरे? ये टको टको पे बिकने वाले वकील हमारी कौम की बेटियों से अपने मशवरे के मुताबिक तहरीर लें, और कौम की बेटियों अगर घरों के अंदर थोड़ा सा बिगाड़ हो जाए तो तुम्हें मुस्तफ़ा का वास्ता है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर ना लगाना। तेरे थोड़ी देर के गुस्से को बर्दाश्त कर लेने से हो सकता है किसी की नस्लों का भला हो जाए। अगर तू गुस्से को बर्दाश्त न कर
सकी तो हो सकता है किसी की नस्लें दाव पे लग जाएं, किसी की जिंदगी तबाह हो जाए। मेहरबानी करो, अगर अनबन हो जाए तो किसी से बिगाड़ा ना करो। शोहर के खिलाफ FIR देने चले जाती हैं, कहा उसने भी मारा, उसने भी मारा। मुझे सच बता कि तुझे सुकून मिलेगा अगर नबी की कोई उम्मती जेल के अंदर चली गई, कोई शहजादी जेल के अंदर बिना कसूर चली गई, तो तू तो सुकून से सो जाएगी। सच बता, क्या मदीने वाले मुस्तफा सुकून से गुंबद खजरा में लेट पाएंगे? सोचो, झूठे केस बनाए जाते हैं और पूरी कौम इसी का शिकार है, तबाह हो गई दुनिया। तू कितनी शान वाली, तेरी औकात क्या है? अगर जरा सा शोहर ने तेरी मर्जी के मुताबिक तुझे लाके ना दिया तो कहती है कि नहीं कुछ भी करो, मेरी ख्वाहिश ये जरूरत पूरी हो, फला बाजार से मुझे गर्म कपड़े खरीदने, ओ मेहरबानी कर, ये जुल्म ना करो, साबिरा बनो, शाकिरा बनो, अल्लाह तौफीक दे, मोहब्बत से जिंदगी गुजारो। आओ मेरे नबी की बेटी देखो, अल्लाह अकबर। अभी सरकार की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदों की मां, रुखसत होकर के हजरत अली के घर तशरीफ लाई। 4 दिन गुजरे हैं, 4 कितने दिन? सारे बोलो कितने दिन? 4 दिन गुजरे। चौथे दिन मेरे नबी बेटी के घर तशरीफ ले आए। बेटी के घर तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज दी, कौन? का अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी मैं तुम्हारा वालिद हूँ। अब्बा अंदर तशरीफ ले आइए। मेरे नबी अंदर तशरीफ लाए। आका जी कैसे आना हुआ? तवज्जो करो बेटियों, कौम की बेटियों सुनो। आका जी कैसे आना हुआ? का बेटी 4 दिन हो गए घर में दिल नहीं लगा। फातिमा मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, फातिमा मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। तो सैयदा का जवाब सुनो। नबी की बेटी ने कहा था अब्बा जैसी आपकी मर्जी हो। बेटी उस पर राजी है, लेकिन याद कीजिए जब मैं रुखसत होने लगी थी तो आपने मुझसे कहा था आज तक मुझ पर जो जिम्मेदारी थी वो आपकी फर्माबरदारी की जिम्मेदारी थी, आज के बाद तुम पर अली की फर्माबरदारी की जिम्मेदारी है। चचा जी बेटी को रुखसत करते वक्त सर पे हाथ रख के ये भी कह दिया करो कि जा रही है दुल्हन बन के, कफन पहन के निकलना है। निकल के वक्त ये मत कहा करो कि फोन कर देना फौरन आ जाएंगे, 4 किलोमीटर का फासला है। ये समाज की खराबियां। रुखसत करते हुए कहते हैं कि देखो अगर कोई दिक्कत हो फोन कर देना, सब देख लेंगे, सब देख लेंगे। ये कह के बेटी का घर बर्बाद किया जाता है। मेरे नबी की जिंदगी देखो, अल्लाह अकबर। नबी की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा कहती बाबा आपकी मर्जी है, लेकिन आपने कहा था अब तक मुस्तफ़ा की फर्माबरदारी लाजिम थी, अब तुम पर अली की फर्माबरदारी। कहती बाबा अगर आप हुक्म दें तो मैं चल सकती हूँ, लेकिन अली घर में नहीं है। मेरे नबी अगर चाहते तो बेटी का हाथ पकड़ के ला सकते थे, अगर नबी चाहते हुक्म देते तो अली भी कुछ ना कहते, लेकिन नबी बैठ गए, एक जगह पे बैठ गए। अचानक हजरत अली तशरीफ ले आए। जब आए ना हजरत अली घर में घुसे, कहते फातिमा जी मेरे सरताज, क्या लगता है यहाँ से मेरे सरकार गुजरे हैं? अल्लाह अकबर। ये थी मोहब्बत का, लगता है मेरे सरकार गुजरे हैं। इतनी बात कही ना तो हजरत फातिमा कहती बाबा आए हुए हैं। कहा किधर का? बैठे हैं। गए सलाम किया। कहा कैसे बैठे? मेरे नबी ने फरमाया अली अपनी फातिमा को बुलाने आया था। अल्लाह अकबर। ये देखो तहजीब, यह है मुआशरे को जीने का सलीका। बेटी को बुलाने आया था, आका जी बुला के ले जाते। मेरे नबी फरमाते हैं अली अगर मैं बुला के ले जाता तो फिर दुनिया मेरे इस अमल को दलील बना लेती। समझ रहे हैं आप? हजरत अली ने इजाजत दी तब हजरत फातिमा गई। आज हम देखते हैं अपने मुआशरे में ये बातें नहीं, हम नहीं समझते इस चीज को। मेहरबानी करो, मुआशरे को बेहतर करो, अपने अखलाक नबी के किरदार जैसे बनाओ, ज़बान में मिठास पैदा करो। आपकी ज़बान इतनी मीठी होनी चाहिए कि लोग आपका नाम सुन के थूके ना, और इतने भी कड़वे ना हो कि लोग आपको थूक दें। ये दोनों चीज़ें आप दरमियानी सूरत इख्तियार करें। रात दिन झगड़े, रात दिन के फसाद ये ख़त्म करें और मुस्तफ़ा से वफ़ा करें, आका से सच्चा प्यार करें। जवानों किरदार मुस्तफ़ा जैसा बनाओ, अखलाक मुस्तफ़ा जैसा बनाओ, अपने तौर तरीक़े आका के दिए हुए रास्ते के मुताबिक उनके हुस्न में, उनके किरदार में ढालने की कोशिश करो, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो, हमारी आखिरत भी कामयाब हो। और सबसे बेहतर ज़रिया है एक मुस्तफ़ा के शहज़ादे के दामन से वाबस्ता होना। अल्लाह अकबर। अल्लाह नस्ल आबाद करे आपकी, हमारी महफिलों में। और हम तो ये कहते हैं बड़े खुश नसीब हैं जब तक मुस्तफ़ा की औलाद का साया हम पर है।
ये बड़ी खुशनसीब हैं हम लोग, जब तक आक़ा करीम की औलाद का साया हम पर है। अल्लाह करीम इन सैयदों का सदका हम सबको अता फरमाते। साहिबो मेहरबानी करो, किरदार अच्छे करो, घरों के झगड़े ख़त्म करो। मैं माँ बहनों मेहरबानी करो, आज की तकरीर को बस इतना ही समझ लेना। आइंदा किसी जलसे में जाना नकाब पहन के जाना। कमेटी वालों जब भी जलसा करो इनके पर्दे का एहतमाम मुकम्मल करना। और तीसरी बात ये सुननी है कि हमें अपने घरों के झगड़े कोर्ट तक नहीं लेके जाने। कोर्ट तक मत लेके जाओ। कितने बेकसूर आज तक जेलों में हैं हमारी जरा सी गलत तहरीर की वजह से। अपने घरों के हालात बेहतर करो, झगड़ों को सुकून में बदल दो, इख्तलाफात को इत्तेफाक में बदल दो। मुस्तफ़ा के दिए हुए किरदार को अपनाने की कोशिश करो और कोशिश ये करो कि हमें वो करना है जिससे खुदा भी राजी हो, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। भाई अब सुनने के मूड में है कि सलाम के मूड में है? आपसे इतनी बार कहा गया कि एक एक करके आइए, हर बार में मेला लग जाता है। अजीब सा माहौल है, एक एक करके आइए बस मोहब्बत से। जरा पीछे वाले बोल दें या रसूल अल्लाह। दिमाग ही पता नहीं क्या कर रहा, समझ में ही नहीं आ रहा किस अंदाज में आप सुन रहे हैं, क्या मुझे बोलना चाहिए। बस तवज्जो कीजिए मेरी बात पर। घरों के हालात बेहतर करो। आज कितने लोग मुसीबतों में गिरफ्तार हैं अपनों की जबान की वजह से। हम अपनों को माफ नहीं कर पाते हैं। जरा जरा सी बातों पे गोलियां चला देते हैं, जरा जरा सी बात पे लठ निकल आया करते हैं। कोई किसी का गिरबान पकड़ रहा है, कोई किसी का गिरबान पकड़ रहा है। यार भाई भाई की कदर कर लो, बाप बेटे की इज्जत कर लो। अगर ये चले गए ना तो फिर दोबारा मैसर नहीं होंगे। ये रिश्ते अगर टूट गए ना तो फिर ये दुनिया में नसीब होने वाले नहीं हैं। इनकी कदर कर लो। अगर भाई की कदर पूछनी है तो कोई पूछे करबला वाले हुसैन से कि भाई की शान क्या होती है। अगर करबला के अंदर जाकर भी आप कुछ ना समझ सके रिश्तों की कदर क्या है तो फिर हमें हुसैनी कहलाने का हक नहीं है। मेहरबानी करो, अखलाक बेहतर करो और अपने हालात सुधारिए और बदलने की कोशिश कीजिए अपने आप को। और कोशिश ये कीजिए हम जिंदगी वैसे गुजारेंगे जैसी हमारे मुस्तफ़ा ने हमें तालीम दी है। हमें उस तरीके पे अपनी जिंदगी